फिलहाल के अंदर मौजूद तमाम महाजन नौजवानों से गुजारिश है इन सीटों पर तशरीफ रखें। आज मुझे महसूस हो रहा है कि मेरा कद डबल हो गया है। तहरीक में आप लोगों को हम खुशामदेद कहते हैं। नौजवानों, तहरीकें क्यों बनती हैं, क्यों चलती हैं और उनका ईंधन क्या होता है, उनको चलाने के लिए जो ताकत होती है वो क्या होती है। किसी भी तहरीक का सबसे बड़ा असासा उसके नौजवान होते हैं। हमारी जद्दोजहद क्या है, हम क्यों तमाम इस मुल्क के तमाम लोगों के साथ एक ऑड सिचुएशन के अंदर है, सबसे हमारा मुकाबला है। वजह यह है, ये सोसाइटी जिसकी असास फ्यूडलिज्म पर है, उस पे अब वो वाहिद लोग हो जिनका ताल्लुक मिडिल क्लास से था, एजुकेटेड क्लास से था। आप लोग इंटेलेक्चुअल थे, आप एंटरप्रेन्योर थे, आप स्किल्ड लोग थे। आपने इस मुल्क को संभाला, इस मुल्क को खड़ा किया। फ्यूडल्स जो थे उनके इंटरेस्ट आपसे सर्व नहीं होते थे, आपके खिलाफ साजिशें शुरू हुई। ये एक लंबी तारीख है, मैं इस वक्त इतना टाइम नहीं है कि उस पर जाऊं, लेकिन जो तारीख शुरू हुई लियाकत अली खान के मर्डर से लेकर, उनकी शहादत से लेकर, और ये आज हम जहां खड़े हैं, एक मुसलसल एक तसलसल है जिसके अंदर मुहाजिरों को, मुहाजिर कम्युनिटी को दबाने की कोशिश करते रहे। इस मुल्क की फाशिस्ट कुव्वतें जो थी, उन्होंने हमेशा हमारे रास्ते की रुकावट बने हैं। हालांकि हम क्या चाहते हैं, हमने ये मुल्क बनाया, उस वक्त बनाया और वहां से बनाया जबकि हमें पता था कि हम जिन इलाकों में रहते हैं वहां पाकिस्तान नहीं होगा, पाकिस्तान इन इलाकों में बनेगा। और जब वहां से हम चल रहे थे तो हमारे बहुत से अकाबरीन हमसे कह रहे थे कि आप जहां जा रहे हो वहां हो सकता है आपको वेलकम ना किया जाए। ऐसा ही हुआ, तारीख में हमने आके देखा, यहां पर आके, कि हम सबकी आंखों का कांटा बन गए, क्योंकि हम बेहतर थे। हम इस मुल्क के अंदर लिबरलिज्म चाहते थे, इस मुल्क में आम आदमी की हुकूमत चाहते थे, इस मुल्क की तरक्की, इस मुल्क को प्रोग्रेसिव सिचुएशन के अंदर लेके चलने की कोशिश कर रहे थे। तो जो ताकूती ताकतें थी, जो रिग्रेसिव फोर्सेस थी, उन्होंने आपके रास्ते में रुकावटें खड़ी की। आज जो सिचुएशन है, देखिए, तहरीकें जो हैं मकासद लेके चलती हैं। एमक्यूएम ने आपको एक शनाख्त दी है। आज हम फख्र से कहते हैं कि हम महाजर हैं, महाजर नेशन है। अब असल मसला क्या है, हकूक की लड़ाई है। और हकूक कैसे हासिल होंगे, हम इस पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर शामिल हैं। हमारी लड़ाई है अपनी कम्युनिटी को, अपने लोगों को एम्पावर करने की, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की। और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कैसे होगी, आप लोग जो नौजवान बच्चे, आप लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि हमारे मसाइल हैं क्या, हमारे आम लोगों के मसाइल क्या हैं। हमारे पास नौकरियां नहीं है तो क्यों नहीं है, हमारे घरों में पानी नहीं आता तो क्यों नहीं आता, हमारी सड़कें टूटी हुई हैं तो क्यों टूटी हुई हैं, हमारी सीवरेज लाइन तबाह है, हमारे बिजनेसेस तबाह हैं, हमारे ऊपर हुक्मरान भी बाहर के हैं, पुलिस भी बाहर की है, डाकू और चोर भी बाहर के हैं, लुटने वाले हम हैं सिर्फ। ये क्यों है? इसलिए कि हम कमजोर हैं, हमारे पास पॉलिटिकल पावर नहीं है। तो हमारी जद्दोजहद जो है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की है। एमक्यूएम ने पिछले दिनों में जो दो बहुत बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं, जो आप लोगों को समझना चाहिए। वो पहला जो कारनामा है एमक्यूएम का, वो सबसे बड़ा कारनामा यह है कि वो
सेंसस को दोबारा कराने में कामयाब हो गए। एक बात जो आप सबको समझनी चाहिए कि सारी पॉलिटिकल पावर जो है और इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर तमाम चीज़ें फ्लो करती हैं पॉपुलेशन के नंबर से। अगर आपके नंबर्स हैं तो आपके पास पॉलिटिकल पावर भी होगी, अगर आपके नंबर्स हैं तो आपको फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी मिलेंगे, अगर आपके पास नंबर्स हैं तो आपके इलाकों में डेवलपमेंट भी होगी। हमारी डेमोग्राफी जो है हम जानते हैं इस सूबे के अंदर हम अक्सरियत में है, इस शहर में हम अक्सरियत में है, लेकिन हमारी नंबर्स हमारे काउंट्स को कम किया जाता है, बाय डिज़ाइन कम किया जाता है कि ताकि हमें पॉलिटिकली एम्पावर ना हो सके हम लोग। तो एक सबसे बड़ा कारनामा एमक्यूएम का इस वक्त ये है कि वो दोबारा सेंसस करवा रही है और उस सेंसस को एमक्यूएम जो है बड़ा क्लोजली मॉनिटर भी कर रही है। इंशाल्लाह हम उसके अंदर इस मरतबा फजिंग नहीं होने देंगे, नंबर्स को चेंज नहीं होने देंगे। दूसरा मसला हमारा ये था कि पॉलिटिकल पावर्स जो है जहां से फ्लो करती है और जहां एक्सरसाइज होती है उसकी 3 स्टेजेस हैं, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। हमारे इतने नंबर यकीनन नहीं है कि हम फेडरल गवर्नमेंट में इख्तियार हासिल कर सकें। जितना भी हमें इख्तियार मिलता है छोटा मोटा, हम कोशिश करते हैं वहाँ बैठ के अपने लोगों की काम कर सकें, उनकी मदद कर सकें, लेकिन वो काफ़ी नहीं होता। दूसरी स्टेज जो है हमारी, वो स्टेज है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, जहाँ हमें इन लोगों ने काउंटिंग में हमारे नंबर कम करके वो पावर हमसे छीन ली है। तीसरा लेवल है लोकल गवर्नमेंट्स का। और वंस अगेन लोकल गवर्नमेंट जो है वो जगह है जहां पर हम इख्तियार हासिल करते रहे और इख्तियार हासिल कर सकते हैं। लेकिन हो क्या रहा था पिछले दिनों कि उन्होंने इस लोकल गवर्नमेंट से सारे इख्तियारात विड्रॉ कर लिए थे। कोई इख्तियार यहां पर इस लोकल गवर्नमेंट के लेवल पर नहीं था, हालांकि ये 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट है, यहां हर किस्म का इख्तियार होना चाहिए। एमक्यूएम का दूसरा कारनामा यह है कि एमक्यूएम ने एक जद्दोजहद की, मुसलसल जद्दोजहद। 2017 से हम कोर्टों में थे, फिर रोडों पे आए, सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हुए, जाके चीफ मिनिस्टर हाउस पे गए, डंडे खाए, हमारी माओ बहनों ने डंडे खाए, हमारे इलेक्टेड मेंबर्स ने डंडे खाए, हमारे बच्चों ने नंबर खाए, हमारी एक शहादत हुई वहां पे। लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि एमक्यूएम ने एक नतीजा हासिल किया, एक जजमेंट हासिल किया सुप्रीम कोर्ट से। फॉर द फर्स्ट टाइम ये रिकग्नाइज किया गया कि जनाब लोकल गवर्नमेंट भी एक ऐसा टियर है जहां पर पॉलिटिकल पावर को डिवॉल्व होना चाहिए, जहां फाइनेंशियल पावर्स को डिवॉल्व होना चाहिए। और इंशाल्लाह आप आने वाले वक्तों में देखेंगे कि ये वो एरिया होगा जहां से बैठकर हम अपने लोगों की खिदमत करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक बात आपको बताऊं मैं, हमें कोई चीज आसानी से नहीं मिलती है, ना हमें आसानी से मिलेगी, हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। देखिए हकूक की लड़ाई जो होती है, हकूक की लड़ाई जज्बों से लड़ी जाती है। अपने अंदर, आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। आप नौजवान लोगों को वैसे ही इस उम्र में तो जमीन पे पैर मारो तो पानी निकल आता है। आप में इतनी ताकत है, नौजवान लोग हो, अंदर अपने अंदर आग लगाओ, अपने अंदर गुस्सा पैदा करो। जब तक आपके अंदर गुस्सा नहीं होगा, आपके अंदर इमोशंस नहीं होंगे, आपके अंदर आग नहीं होगी, आप आगे नहीं बढ़ सकते। कोई आपको हुकूक आपकी प्लेट में सजा के नहीं देगा। आपने लड़ाई लड़नी है और लड़के अपने हुकूक लेने हैं। नौजवानों, आपको इस आग के दरिया में खुशामदीद कहता हूं और इंशाअल्लाह हम आपके साथ मिलकर चलेंगे। आज के बाद ये क़यादत आपके पास है और हम आपके पीछे हैं। बहुत शुक्रिया। दौर याद आने लगा। आज से कोई 35 साल पहले का, जब एमक्यूएम के काम का बाकायदा आगाज किया गया था। अभी थोड़ी देर पहले ही, चूंकि ये यूथ का प्रोग्राम है, नौजवानों का प्रोग्राम है, तो खालिद मकबूल भाई से मैं कह रहा था, खालिद भाई मैंने तो आपका, जब आप शामिल हुए थे और जितने छोटे थे, जितनी कम उम्र थे, वो वक्त मुझे आज भी याद है। सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान भाई बैठे हैं,
इनका वक्त मुझे याद है। ये वक्त इतनी तेजी से गुजर जाता है। यहाँ पे बहुत सारे साथी बैठे हैं, अमीनुल हक भाई बैठे हैं। ये वो लोग हैं कि जो कल आपकी एज के थे और इस तहरीक के अंदर आए थे और इस तहरीक को एक तनावर, एक मजबूत दरख्त की शक्ल दी। साथियों, मेरे बच्चों, छोटे भाइयों, आज सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी सियासी जमातें हैं, लेकिन इन तमाम सियासी जमातों के अंदर कोई भी आपके हुकूक की खातिर आवाज बुलंद नहीं करता। बहुत सारे सियासी रहनुमा हैं, वो आपकी हिमायत में एक लफ्ज नहीं बोलते। वो जानते हैं कि यहाँ पर कोटा सिस्टम नाफिज कर दिया गया है, यहाँ पर तालीम के दरवाजे इन पर बंद कर दिए गए हैं, यहाँ पर नौकरियों के दरवाजे इन पर बंद कर दिए गए हैं, यहाँ पर मर्दमशुमारी के जरिए इनकी आबादी को कम दिखाया गया है, यहाँ पर इनकी सीटें कौमी असेंबली के अंदर, सूबाई असेंबली के अंदर कम कर दी गई हैं। यहाँ पर आपके बुनियादी मसले, आपके गली मोहल्ले के बल्दियाती इशूज, वो तक आपसे छीन लिए गए हैं। अब बात इतनी सी नहीं रही कि सिर्फ ये हुकूक आपसे छीन लिए गए, आपको इस पाकिस्तान के अंदर खास तौर पर सूबा सिंध के अंदर दूसरे दर्जे का शहरी बना दिया गया। अब दूसरे दर्जे से तीसरे दर्जे का शहरी बनाया जा रहा है। मेरा ताल्लुक चूंकि सिंध से है, मैं सिंध से आया हूँ, हैदराबाद से आया हूँ। आप सिंध की हालत अगर आप बच्चों आप देखेंगे तो आपको हैरत में पड़ेंगे कि वहां पर हर सरकारी महकमे का अफसर और चपरासी तक वहां पर खास तौर पे एक खास एजेंडे के तहत बिठाया गया है। अंदरून सिंध के अंदर जो यहाँ पर जाहिर नहीं होता कि वहां पे खालिसतन सिंधु देश की तहरीक चल रही है। पीपुल्स पार्टी नस्ल परस्त और मुतासिब हुकूमत खालिसतन सिंधु देश के एजेंडे पे काम कर रही है, लेकिन न जाने बहुत सारे लोगों को क्यों नजर नहीं आता। अब जो मसला है आपका खेल कूद, आपका टीवी और फिल्मों का शौक, आपका मोबाइल में लगा रहना, वो अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन नौजवानों, मेरे छोटे भाइयों, अब आपको आगे आना होगा। उस तहरीक के लिए काम करना पड़ेगा, अपने वक्त में से थोड़ा सा वक्त निकालना पड़ेगा। मैं आपसे यही चंद बातें कह के इजाजत चाहूंगा। आखिरी बात मैं आपसे ये कहूंगा, आज आपको देखा है और नौजवानों को देखा है, ईमानदारी की बात है, आज से मैं अपने आप को भी जवान तस्वर कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। रहमान रहीम। हमारी उम्मीद, हमारा यकीन, हमारा ख्वाब और उसकी ताबीर, हमारा हौसला, इस कौम का सासा। नौजवान दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम और खुश आमदीद। और ये खुश आमदीद इस पार्क के लिए है, MQM के लिए नहीं है। MQM में तो अभी आपको दावत शमूलियत देनी है। आज का दिन कोई फाउंडेशन डे नहीं है, किसी तंजीम की बुनियाद, किसी तहरीक का आगाज नहीं है। आज का दिन आपसे कमिटमेंट लेने का दिन है। आज क्या तारीख है? 20/2/22 गुजर जाएगी थोड़ी देर में। इस तारीख को रोकना है यहां पर, तो फैसला आपने करना है, हमने नहीं करना। हाँ, यहां पर वो बहुत सारे नौजवान भी हैं जो कि पहले से APMSO में या MQM में ये इलाकों में काम कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ी तादाद पहली दफा यहां आई है। यही काफी है दुश्मनों के लिए, फैसला अगर कर ले।
बताओ ये क्या लिखा है, जोर से पढ़ो। तो ये एमक्यूएम ही कर सकती है, ये तहरीक ही कर सकती है कि दावत शमूलियत इस तरह दे, गवाही, गवाह रहिएगा, गवाह रहिएगा। आप शामिल इस तहरीक में आंख खोल के होंगे, और आ गए तो आंख बंद करके काम करना पड़ेगा। ये तहरीक आपको ना कोई सब्ज बाग दिखाती है, ना सुनहरे ख्वाब दिखाती है। आपको सिर्फ हकीकत बताएंगे। आपको फैसला आपका है, फैसला हमारा नहीं है। यहां पर मेंटोर्स बैठे हुए हैं, टॉप लीडरशिप एमक्यूएम की यहां बैठी हुई है। और सिर्फ वो ही नहीं, यहां पर वो लोग भी बैठे हैं जो अपने अपने मैदान के भी लीडर्स हैं। यह आपकी खिदमत के लिए, आपको रास्ता दिखाने के लिए यहां आपके सफीर भी बैठे हैं, जो आपके साथ आपसे आगे बढ़ के काम करने के लिए तैयार है। फैसला आपको करना है। हम आपके लिए हाजिर हैं। क्या आप अपनी कौम के लिए हाजिर हैं? तो बताएं। बगावतों का दरख्शा अलम उठाए हुए, जिगर की ताक में शम्मे मुबी जलाए हुए, हमारी राह में जो भी आए दिल को मार के आए। हमारी राह में जो भी आए दिल को मार के आए, शबे दराजे गमे बेकरार गुजार के आए, और बड़ों बड़ों को बबांगे दहल पुकार के आए कि बहुत चाहत तलब है राह वफा अपनी, कि इंतहाए जुनू से है इब्तिदा अपनी, और इब्तिदा होनी अभी बाकी है। फैसला आपने करना है। गवाह रहिएगा। आप आए हैं, हमने आपको खुशामदीद कहा है, और आप में से बहुत सारे साथी 7, 8 या आपके साथ 8वीं या 9वीं मीटिंग होगी। ये कोई गैर मामूली मीटिंग नहीं है, इकट्ठा एक मीटिंग मिलाई गई है। ऐसा ही है। तो वो पहले भी आपसे कहा था, मत आना हमारे रास्ते में, नुकसान उठाओगे। मत आना इस रास्ते में, नुकसान उठाओगे। नुकसान का सौदा कबूल है तो हाथ उठाओ। पीछे वाले भी खबरदार रहना। सही रास्ते पे आ रहे हो, लेकिन मुश्किल रास्ता चुना है तुमने अगर आ रहे हो। अगर आज, अच्छा बस ठीक है, आ जाएगा। महाजिर आ चुका है, ठीक है। महाजिर का आना काफी नहीं है, महाजिर का समझ जाना बड़ा जरूरी है। आज यहां पर हुजूम आया है, उसको रास्ता मिलेगा और मकसद मिलेगा तो हुजूम कौम में तब्दील होता है। भगदड़ को सिमत मिलती है तो लश्कर बन जाता है। महाजिर कौम का मुकदमा लड़ना है तो बताओ, वरना अपने घर जाओ। तैयार हो? तुम तैयार हो? रास्ता, तरीका, लड़ने का वक्त, लड़ने का अंदाज हम बताएंगे। अगर तैयार हो तो फिर अपनी कौम के हाथों
अपने आप, अपनी कौम के हाथों, अपने दुश्मन के हाथों नहीं। अपनी कौम के खातिर बिकने को तैयार हो तो हाथ उठाओ। एमक्यूएम तुम्हें आज खरीद लेगी, फिर तुम नहीं रहोगे, एमक्यूएम बन जाओगे। हमारी मर्जी से सो गए, हम तहरीक की मर्जी से सोते और जागते, अपनी पूरी जिंदगी लुटा के आज तुमसे बात कर रहे हैं। लड़ना पड़ेगा। लड़ोगे, लड़ोगे, लड़ोगे अपनी कौम के खातिर, अपनी तारीख के खातिर, अपनी शनाख्त के खातिर, अपने नफ्सियाती रद्द-ए-अमल के खातिर, अपने मुस्तकबिल के खातिर, तो हथियार उठाओ। हथियार उठाना पड़ेगा और हथियार उठाना पड़ेगा। और जब सबसे मजबूत हथियार तुम्हारे कौम का है, आज कसम खाओगे उसको उठाओगे। उठाओगे, हाथ उठा के बोलो, ताकि ये ना कहा जाए फिलहाल कलम हमारी तलवार और किताब हमारी ढाल होगी। हालात खराब नहीं है, हालात मुकाबला चाहते हैं। हुज्जत तमाम हुई है, आज तुम कहो तो ऐलान जंग कर दिया जाए। और ये बात भी गलत है कि जंग और मोहब्बत पे सब जायज है, ऐसा नहीं है। मोहब्बत तो जो जायज नहीं है वो मोहब्बत है ही नहीं। तो इस अपनी कौम से मोहब्बत करने के लिए अपनी पहली मोहब्बत को कुर्बान करना पड़ेगा। तैयार हो या नहीं? तो जो हालात ये हैं, जो लोग यहां बैठे हैं इसलिए बुलाया है। किसी की आधी जिंदगी जेल में गुजरी है। अभी वसीम अख्तर भाई को बुला लूं ना और बताएं कि अडियाला जेल में क्या हुआ है, तो उठ के तो नहीं जाओगे ना। अब हमारे पिटने की बारी खत्म हो रही है, आपकी शुरू हो रही है। और बैठे हुए सफीरों, पिटने के लिए तैयार होना, अपने आप को बेचने के लिए तैयार होना, अपनी शनाख्त को कौम की शनाख्त में गुम करने के लिए तैयार हो तो बताओ। हमें हुजूम नहीं चाहिए। और ये मजाक नहीं है आज की रात। आज 20/2/22 को रोकना है और तारीख के सफात में लिखना है तो बताओ। तो आज के दिन को फाउंडेशन दिन करार देंगे, लेकिन उसके लिए आपकी यहां की और यहां की फाउंडेशन सही होनी चाहिए। कोई लालची नहीं चाहिए, कोई हरीस नहीं चाहिए। जज्बात, आपके जज्बात कौमी असासा है या नहीं है? और आप लोग बताएं, आपके और हमारे जज्बात कौमी असासा है कि नहीं है? आज ये असासे महाजिर कौम जब्त कर रही है आपसे। आप के जज्बात, आपकी
अक्ल के और इस MQM के ताबे नहीं है तो आपकी हमें जरूरत नहीं। आप सिर्फ महाजर कौम के लड़ने वाले सिपाही नहीं बनना है, उनका मुकदमा लड़ने वाला वकील भी बनना है। आपको अपनी कौम के नफ्स पे हाथ रखने वाला हकीम भी बनना है। आपको अपनी कौम का पैगाम लेके जाने वाला सफीर भी बनना है। तैयार हो? तुम तैयार हो तो हम तुम्हारी तैयारी शुरू करवाएं। आपका मेरा इस तंजीम पर कोई हक नहीं है। मेरा सारे हुकूक इस तहरीक के हैं। मेरा सिर्फ और सिर्फ मेरा कोई हक नहीं है इस तंजीम में सिवाय फर्ज के। अगर आप इस लश्कर में, इस काररमा में, इस काफले में, इस जमात में, इस लड़ाई में, इस जद्दोजहद में, इस तहरीक में शामिल होंगे तो आप भी अपने तमाम हुकूक से दस्तबरदार हो जाएंगे, सिर्फ फराइज रह जाएंगे। कल ये मत कहना कि ये क्या हो रहा है। तैयार हो? हाथ खड़ा करके बताओ तैयार हो? लड़ने के लिए तैयार हो? ये जो तहरीक का नाम दिया गया है, ये वो तहरीक है जो हमारे दिल में थी। नाम का फैसला आपने करना है। हमें तो ये भी पता नहीं था कि स्क्रीन बैनर पे लिखना क्या है। हाँ, ये लिख दिया लालची को खौफ रहता है, लालची नहीं चाहिए। जो अपने लिए आया है वो हमेशा रोता रहेगा, रोता हुआ नहीं चाहिए। जिंदा कौमों में मुर्दा कौमें मुरीदों से भरी हुई होती है, जिंदा कौमें शहीदों से सजी हुई होती है। अगर कोई बिकने से रह गया तो बताओ उसकी बोली लगाए। कोई बचा है? यहां से वहां तक MNA बनाने नहीं बुला रहे हैं यहां पर। हमको भी इजाजत नहीं है। हुक्म देगी तंजीम तो बनेंगे, हुक्म नहीं देगी तो नहीं बनेंगे। ओहदा तो होता ही नहीं है इस तहरीक में, जिम्मेदारी कहलाती है। जिस दिन आज आने वालों, आज आप आ गए हैं और मुकम्मल तौर पे अगर आ गए हैं तो MQM का नया जन्म सबको मुबारक हो। जो यहां पर आए हैं, बैठे हैं और महाजर नहीं भी हैं, तो ये तहरीक आपकी भी है। लेकिन मसला ये है कि इस वक्त हालत जंग में हमने जंग का आगाज नहीं किया। हम जंग लड़ना नहीं चाहते। हम मोहब्बत का पैगाम लेके आए हैं, लेकिन हम पर बार बार जंग मुसल्लत की गई है। हम हालत जंग में हैं और हालत जंग में इसलिए हैं और इसीलिए बार बार महाजरों की बका की बात करते हैं कि पाकिस्तान में अगर सबसे ज्यादा किसी की शनाख्त को, किसी की बका को, किसी के हुकूक को खतरा है
तो इन नौजवानों के मुस्तकबिल को, इनकी शनाख्त को, इनकी बका को खतरा है। ये जंग आपको अपने हाथों से खुद लड़नी है। होगा ये काम आप करेंगे, हम इनाम किसी और को दे देंगे। काम आप करेंगे, हम नाम किसी और को दे देंगे। तैयार हो इसके लिए? अगर कोई अपने लिए आ रहा है तो आज की रात वापस जाने की चाहो, कहो ये हमारी तारीखी और मजहबी सुन्नतें भी रही है कि चिराग बुझा देते हैं, जिसको उठ के जाना है चला जाए। माँ बाप से पूछ के आए। आज के इस प्रोग्राम के बाद आपके खिलाफ एक नई हिकमत अमली जंग की तैयार की जाएगी। हम खुद भी शर्मिंदा हैं कि इतने ढेर सारे नौजवानों तक हम नहीं पहुंचे। हम 10 साल तक कर क्या रहे थे? ये खुद आए हैं हमारे पास। हमें अपनी इस नाकामी का एतराफ भी है और आप तक देर से पहुंचने और पैगाम पहुंचाने में ताखीर पर आपसे माफी की भी तलबगार है। कितने लड़के हैं यहां पे बैठे हुए नौजवान तुलबा और तालबात जो 25 साल से बड़े हैं, जो 20 से 25 साल के दरमियान है। देख लो भाई ताकत कौन सी आई है। जो 15 से 20 के दरमियान है वो तो हाथ खड़ा करने से पता नहीं चलेगा, खड़ा होना पड़ेगा। है कोई? मुस्तफा तुम नहीं सुन रहे हो? मेरी आवाज नहीं आ रही तुम्हें? तो नौनिहाल फोर्स भी बनानी पड़ेगी। बैठ जाओ। 15 से 20, 15 से छोटे वाले तो नहीं आए यहां पे? खड़े हो जाओ। 15 से उम्र। भाई नवाब साहब आप इधर आके बैठे हैं, आपकी बैठने की जगह वहां नहीं है, इधर आके बैठे। ठीक है, जो मैट्रिक पास है हाथ खड़ा कर। जो भी मैट्रिक नहीं कर सके हैं, पढ़ लें, वो हाथ खड़ा करें। बहुत बहुत जबरदस्त। जो इंटर पास कर लिए वो हाथ खड़ा करें। जो ग्रेजुएट है अब वो हाथ खड़ा करें। अब बताओ एमक्यूएम में कब से आ रहे हो? एमक्यूएम की शर्त पे नुकसान का सौदा है। जिस दिन एमक्यूएम मुझे ये कह देगी कि खुदा हाफिज तुमने बड़ा अच्छा काम किया, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे 2 रकात नफिल पढ़ के घर चला जाना चाहिए। कि जिस तहरीक की गाड़ी को मैं धक्का लगाने आया था वो चल पड़ी है। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी तहरीक को मेरी जिम्मेदारी, मेरी जरूरत नहीं रही है। ऐसा ही है? या ये बोलेंगे कि हम जिंदगी भर हमने लगा दी, अब हमें छोड़ के आगे चले गए। हमें गाड़ी पे बैठने का नहीं, गाड़ी को धक्का लगाकर मंजिल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी। ये नुकसान का सौदा है। ये खतरनाक चॉइस है। लेकिन मेरे नजदीक यही वो रास्ता है जो मंजिल की तरफ जाता है। इस रास्ते में असीरियां हैं, मफरूरियां हैं, जिला वतनियां हैं, मकतल गाय हैं। इसी रास्ते में बसता है वो
शोहदा कब्रिस्तान। इसी रास्ते में टीपू सुल्तान की शहादत है, सैयद अहमद शहीद की शहादत है, लियाकत अली की शहादत है, हजरत मुआनी की जेल है। इसी रास्ते को आज खुदा को गवाह बनाकर फैसला करो कि तुम उसी रास्ते को चुन रहे हो। ये कौम की बका का रास्ता है, कौम की इज्जत का रास्ता है, कौम के वकार का रास्ता है, कौम के यकीन का रास्ता है, कौम की उम्मीद का रास्ता है, कौम के हौसले का रास्ता है। हौसला बनना है कौम का। पहला होमवर्क, एक दूसरे की इज्जत करो। सुनो, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हम पैसा लेकर, छोड़ दो यार खामा खा कर, पहली अल्लाह का शुक्र है कि ताकत हमारी तहजीब नहीं है। हमें किसी ताकत का मुजाहरा नहीं करना है, हमें हमेशा इत्तेहाद का मुजाहरा करना है। अपने इत्तेहाद के मुजाहरे को कभी ताकत का मुजाहरा मत समझना, खुदा नाराज हो सकता है। अल्लाह का शुक्र है कि ताकत हमारी तहजीब नहीं है, हमारी तहजीब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ताकत है। अगर आप आ गए हैं तो उस रास्ते पे आ गए हैं जहां से मंजिल आपको मिल पाएगी। ये नाम तो हमने बेनामी के साथ लिख दिया, कि कुछ लिखना भी था, बता भी दिया कि शामिल मत होना अगर तुमने एक दूसरे से मुकाबला कर लिया। आपका एक आवाज आ रही है मेरी, और बात समझ में आ रही है? पीछे बैठे वाले पीछे तो नहीं रह गए? वो ये है कि आपके दरमियान कोई मुकाबला नहीं है, कोई हेल्दी कंपटीशन भी नहीं। हेल्दी कंपटीशन इस जैसी तहरीकों में हेल्दी नहीं रह जाते। एक दूसरे के लिए कुर्बानी देने के अलावा और कोई तरीका इस तहरीक में काम नहीं आएगा। एमपीए, एमएनए, सेनेटर जिम्मेदार बनने का हक एक भी कारकुन के पास नहीं है। ये सारा का सारा हक तहरीक के पास है। मेरी सलाहियत कितनी है इसका फैसला मुझे नहीं करना है, मेरी तहरीक को करना है। मुझे फ्रांसीसी बोलनी आती हो और तहरीक को जरूरत ना हो तो शोर मचाने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है? सबसे पहले काम कि आज जाकर आईने के सामने खड़े होना और देखना कि पूरे बर्रे सगीर की सबसे ज्यादा इर्तिका याफ्ता तहजीब के आप आ गए हैं तो अपनी कौम के लीडर हैं, नुमाइंदे हैं, चेहरा है, आईना है। आईने से सवाल करना, क्या मेरा और आपका हुलिया इस काबिल है कि कहा जा सके ये महाजर नौजवान है? और ये अब महाजर नौजवान नहीं रहा, महाजर नौजवान रहनुमा है, रहबर है, रास्ता बताने वाला है, बात समझाने वाला है, पैगाम पहुंचाने वाला है। यही नाम रखना है या बदलना है? हाथ खड़ा करके बताएं। इसी को फाउंडेशन डे करार देना है या अभी इंतजार कर लें? बहुत अच्छी आवाज आई है, इंतजार करें। बताओ, आप लोग बताएं, तैयार है? अब हर आदमी
फुरकान भाई, कितने लड़के, कितने नौजवान बैठे हैं, अंदाजा है कुछ? कितने नौजवान इस वक्त? तकरीबन 2000, 5-5 सब लेके आएंगे तो पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात के जलसे से ज्यादा नौजवान जमा होंगे। It will be a force to reckon with. हलफात उठाएं या बाद में उठाएं, खुद तो उठा लें। आज अपनी शनाख्त को, अपने नाम को आप अपनी कौम के हवाले करके जा रहे हैं। फख्र करो अपनी कौम पर कि वो ना होती तो पाकिस्तान ना होता, वो ना होती तो आप फख्र करो अपनी जबान पर, वो ना होती तो पाकिस्तान गूंगा होता। फख्र करो अपने नौजवानों पर, अपने बुजुर्गों पर कि जिनकी मेहनत से जितनी भी खुशहाली है, जैसी भी खुशहाली है पाकिस्तान में, मेरे अजदाद, आपके अजदाद की अमानत पाकिस्तान में, आज जितनी भी खुशहाली है, जैसी भी खुशहाली है, जितनी भी तरक्की है और जैसी भी तरक्की है, हमारी वजह से। जो लोग तैयार करो अपने अंदर से लोगों को जिनको सीएसएस करना है, तैयार करो अपने अंदर से लोगों को जिनको अपनी इंग्लिश बेहतर करनी है। आज एक और काम, हर शख्स पढ़ेगा, हर शख्स पढ़ाएगा। तैयार हो तो फिर तालीमी इमरजेंसी लगाते हैं। जिसने इंटर किया हुआ है वो छठी को पढ़ा सकता है ना, जिसने जो ग्रेजुएट है वो मैट्रिक को पढ़ा सकता है ना। अपनी कौम को तालीम याफ्ता करो और खड़ा कर दो। तैयार हो? आवाज सुनो, चलो कि मंजिल बुला रही है। सुनो कि राहें पुकारती हैं, गुजर गया तीरगी का मौसम, फसील शब भी बिखर गई है, और जो रात छाई थी रास्तों पर वो अपनी मौत आप मर गई है। सदा ये यज़दा की आ रही है, चलो कि मंजिल बुला रही है। खजा भी देखो कि जा रही है, दिलों के शजर पे जो जर्दियां थी वो सब्ज पत्तों में ढल रही है। बिखेरे रखती थी जो उदासी, रुते वो सारी बदल रही है। चलो कि मंजिल बुला रही है, और मंजिल हम सबको पता है, उस रास्ते पे चलना है। आपको एक बड़ी जिम्मेदारी आज की रात दे के जा रही है। आपको अपनी कौम के लिए नहीं, आपको एमक्यूएम के लिए भी एक मॉडल बनना है। ये मंडी नहीं है, ये मॉडल्स बैठे हुए हैं। तैयार हो? तहजीब का, खुलूस का, एतबार का, यकीन का सर उठाकर, आके झुकाकर चलना है। मैंने पहले भी कह दिया है, एमक्यूएम आपकी जात के लिए नुकसान का सौदा है, और हक की तमाम तहरीकों में पहली शर्त ये होती है, ला इकरा फिद्दीन, दीन पे कोई जबर नहीं है। एमक्यूएम में आने के लिए कोई जबर नहीं है। लोग कहते हैं एमक्यूएम में आने के लिए रास्ता है, जाने के लिए नहीं। हमने एक रास्ता आने के लिए और 100 जाने के लिए रखा है। ला इकरा फिद्दीन से लकुम दीनुकुम वलिय दीन बात नहीं समझ में आ रही? तुम्हें अपना रास्ता मुबारक, हमें अपना रास्ता मुबारक। हमारा रास्ता तो मुबारक हमें पता है, वरना इतनी शहादत इस रास्ते में होनी नहीं थी। ठीक है? सबसे पहली बात,
एपीएमएसओ की टीम कहां बैठी हुई है? खड़ी हो जाए। आप सबको आज एपीएमएसओ में शामिल होना है। पहले जो पढ़ रहे हैं उनको भी, जो पढ़ चुके हैं उनको भी, और एपीएमएसओ आज से आप में शामिल हो रही है, क्यों? ये भी नौजवानों की कई मुहाजों पे काम करना है। जो 25 साल के हो गए हैं, अब आप उन कॉलेजों में और तालीमी इदारों में हैं जहां पर एपीएमएसओ है, तो वहां पे जाके उनको शामिल करें। और आप ऐसे तालीमी इदारों में हैं जहां पर एपीएमएसओ नहीं है और बुनियाद डाली जा सकती है, वहां की बुनियाद डालें। और जहां आप ऐसे तालीमी इदारे में हैं जहां पर एपीएमएसओ का होना मुश्किल है, नामुमकिन है या इजाफी और गैर जरूरी है, तो हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज जगह बना लेंगे जहां तालिब इल्म जमा होंगे। आपको अपने अपने यूसी में जाकर भी अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना है। जो आपसे पहले हैं, हो सकता है जिंदगी भर पहले रहेंगे, जो आपके बाद आएंगे वो आपसे पीछे रहेंगे। लेकिन ये मुद्दतों का खेल नहीं है, ये दिल का खेल है, अज़्म का खेल है। यहां पर खुलूस, सलाहियत, कुर्बानी अपनी जगह बनाती है, इसकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है? और जो 25 साल के हैं सब मरकज आए, आने वाले बल्दियाती इलेक्शन के फॉर्म भरे, इसलिए भरे, गारंटी दे रहा हूं आप में से किसी एक को टिकट नहीं देंगे। उसको टेस्ट तो करें। टिकट ना मिलने का जो खुशी होती है कि मुझसे अच्छे किसी और आदमी को दे दिया गया है। जो अपने लिए टिकट मांगेगा, जो अपने लिए ओहदा मांगेगा, जो अपने लिए ऐवान में रास्ता मांगेगा, उसके रास्ते आज से एमक्यूएम में बंद कर दिए जाते हैं। जो यहां बैठे हैं, जो यहां बैठे हैं, जो यहां बैठे हैं, जो यहां बैठे हैं, इसका फैसला मैं और आप नहीं, हमारी तंजीम करेगी और जरूरत कौम की देखेगी। आप बताइए, इस तहरीक में अगर आज आप आ गए, अच्छा, बहरहाल बाकायदा दावत शमूलियत, ये तहरीक आपके लिए नुकसान का सौदा है, सौदा कबूल है। हाथ खड़ा करो और जोर से बोलो। मुश्किल में आना मुबारक हो, चैलेंज कबूल करना मुबारक हो, कौम का सफीर बनना मुबारक हो, कौम का मुजाहिद बनना मुबारक हो, कौम का वकील बनना मुबारक हो, कौम का हकीम बनना मुबारक हो, और कौम को आप मुबारक हो। कोई और चीज तो नहीं जानी है? बड़ी पाबंदियों से गुजरना पड़ेगा। हम आपको खरीद लिए, आपके ख्वाब भी खरीद लेंगे, आपके ख्वाब की ताबीर भी छीन लेंगे। आप नहीं रहेंगे, एमक्यूएम 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 बन जाएंगे। तैयार हैं? कभी अपनी शनाख्त नहीं कराइएगा। कौम की शनाख्त खड़े होने वाले अपनी शनाख्तें नहीं कराते हैं। जो यहां बैठे हैं उनको पता ना हो तो आज खबर लग जाए। आप जो काम कर रहे हैं कौम के लिए कर रहे हैं, कौम आपको उसका सिला नहीं देगी, सिला मिलना भी नहीं है। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला। कोई और चीज है, कोई और सवाल है? सवाल करने की गुंजाइश नहीं है, जवाब देने का वक्त आ गया है, और वो भी मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त आ गया है।
ये लोग हमारे जिस्मों को तो कैद कर सके हैं, हमारे ख्यालात को कैद नहीं कर सके, हमारी रूह को गुलाम नहीं बना सके। जो हमारे खिलाफ जिन्होंने जंग का आगाज किया था, उन देख नहीं पा रहे, वो हर महाज पे शिकस्त खा रहे हैं, और आज हमने तुम्हें शिकस्त फाश दे दी। बहुत बहुत शुक्रिया। इस रात की गोद में कई सूरज पल रहे हैं। इस जुल्मत में बड़ी चिंगारियां हैं। खुद को जाया मत होने देना। आपके जज्बात कौम की अमानत है। जज्बात फ्यूल है, पेट्रोल है, आग लगाते हैं। अगर फ्यूल गाड़ी में डलता है तो गाड़ी चलती है, गाड़ी पर डलता है तो गाड़ी जलती है। अपनी कौम को जलाना नहीं है, चलाना है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि जो कराची में एक सहाफ़ी के साथ हुआ है, उसके लिए सही बात तो यही है कि एमकेएम की जानिब से मजम्मत या शिरकत काफ़ी नहीं है। हमने इस पर एक मीटिंग बुलाई हुई है और इस पर फैसला करना है और इसके लिए लड़ना है। कराची का मसला ये है, मसले का हल ये नहीं कि रेंजर्स को थाने के इख्तियारात दे दी जाए। जो महज़्ज़ब माशरों में, जमहूरी माशरों में, तालीम याफ्ता माशरों में है, वैसे ही कीजिए जनाब, नए तजर्बे ना कीजिए। मुकामी पुलिस के बगैर ये गैर मुकामी डाकुओं का, चोरों का मुकाबला नहीं किया जा सकता। और जहाँ तक ऑर्डिनेंस का बात है, मैं समझता हूँ कि हमने आज इसको पढ़ा था और हुकूमत अपने लिए ख़ुद परेशानियाँ पैदा कर रही है। उसको किससे खौफ है? इस तरह के सख्त कवानीन जो एक ख़ास मुद्दत में अपनी इसी खुसूसी मकासद के लिए बनाए जाने वाले खुद ब खुद फौत हो जाते हैं। एमकेएम इसका ज़्यादा ले रही है और किसी ऐसे में जिससे कि जमहूरियत, इंसानी हुकूक और माशरे की आज़ादी पर कदगन लगती है, एमकेएम ऐसे किसी बिल की हिमायत नहीं कर सकती है। और जो इस वक्त सूरत हाल है सिंध के शहरी इलाकों की, खुसूसन कराची, ऐसा लगता है कि पीपुल्स पार्टी ने अपने लुटेरे और डाकुओं को बता दिया कि आखिरी वक्त आ गया है। और जिस तरह से इस वक्त लूट मार मच रही है, अदालतें इस पे एक्शन ले, सुओ मोटो एक्शन ले। ऐसा ना हो अवाम खुद सुओ मोटो एक्शन ले ले। हद से ज़्यादा इस वक्त क्राइम है और हमें पूरा यकीन है ये सरकारी सरपरस्ती में जो कुछ हो रहा है, पहले भी होता रहा है। सबको पता है लियारी गैंग वॉर का, कि उसकी सरपरस्ती कौन करता था और कौन कर रहा है और कौन उनको फ़ाल कर रहा है। तो हम ये समझते हैं कि हुकूमत से भी बात करेंगे। जो आपने कहा है बिल आ रहा है, इसकी हिमायत नहीं की जा सकती, और ये भी कि जो ऑर्डिनेंस है उसकी हिमायत नहीं की जा सकती। ऑर्डिनेंस से काम नहीं चलेगा, ना सदर के पास से ऑर्डिनेंस से, ना इस तरह की मुस्तकिल ऑर्डिनेंस से जहाँ पर ऐवान मौजूद हो। काम चलाना अपनी शिकस्त का खुद ऐलान है। और मैं अपने अथर साहब मतीन के साथ जो कुछ हुआ है, इसकी FIR सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ कटनी चाहिए। अगर उनके घर वालों ने नहीं कटवाया तो एमकेएम कटवाने को तैयार है। लेकिन अगर सहाफ़ी अंजुमनों से मिलेंगे, अगर वो रोड पे आते हैं तो हम उनके साथ रोड पे शाना बशाना होंगे, वरना हम खुद भी फैसला कर सकते हैं। अच्छा खालिद, दो सवाल है। पहले एक सवाल का जवाब दीजिए, फिर सेकंड का सवाल करूँगा। जाली न्यूज़ का जो ऑर्डिनेंस है, क्या आप समझते नहीं है कि ये एमकेएम के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा? क्योंकि हमने गुज़िश्ता 20 सालों में देखा कि जितनी जाली खबरें एमकेएम के
अच्छा, इस पे तो हमने खुद सहाफ़ियों के साथ बैठकर एमक्यूएम खुद बिल डाल रही है। हितक इज़्ज़त का जो दावा किया जाता है, जिन लोगों के बारे में जाली ख़बरें और उनकी इज़्ज़त नफ्स को, उनकी इज़्ज़त को झूठे और मनगढ़ंत तरीके से, आपको पता है एमक्यूएम सबसे ज़्यादा इज़्ज़त पे रही है। बार बार टॉर्चर सेल दिखाए जाते रहे हैं, बार बार खोद के असले निकाले जाते रहे हैं, सज़ा एक को भी नहीं दी है। तो हम खुद ला रहे हैं इस हवाले से कानून साजी। और जहाँ तक दूसरे सवाल का आपका ताल्लुक़ है, वो अमरीका बरतानिया के निज़ाम इंसाफ में मेरा ख़्याल है हमारी गुफ्तगू करना मुनासिब नहीं है, और इस पे देखते हैं आगे चल के क्या बातचीत होती है। अच्छा, आज आपने नौजवानों को यहाँ बुलाया। एमक्यूएम जब 86 में बनी, नौजवान आए, मेरिट के ऊपर आए कि इस जमात में आएंगे तो हमें मेरिट पे चीज़ें मिलेंगी। लेकिन जब देखा गया कि एमक्यूएम में भी आज भी मेरिट की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। अमीनुल हक जो आपके वफाकी वजीर है, तमाम रिश्तेदारों को अपनी वजारत में उन्होंने भर्ती कर लिया कि एमक्यूएम में अगर अमीनुल हक के 2 या 3 रिश्तेदार के एक रिश्तेदार का भी नाम दे दें, अमीन भाई को हम नोटिस भेजेंगे। अच्छा, खाली में ये बताइएगा कि नवाब हुसैन साहब लंदन की अदालत से बरी हो चुके हैं। जो लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला था उसमें एमक्यूएम की जानिब से पिटीशन फाइल की गई थी। जी, एमक्यूएम की जानिब से पिटीशन फाइल की किस पे? जब लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया था, तो अब उस पिटीशन को आप लोग परसू करेंगे या फिर कोई नई पिटीशन फाइल की? हमने इस हवाले से कल मीटिंग की है अपने वकला के साथ, और तमाम कानून के तकाज़ों को देखकर फिर हम फैसला करेंगे और आपको बताएंगे भी। बहुत बहुत शुक्रिया। फरमाइएगा, एक आखिरी सवाल के अरसा दराज से सिंध में जो है सूबाई वज़ीर दाखिला का तकर्रुर नहीं किया जा रहा है। हरियाणा सिंध के पास तो आप क्या समझते हैं कि ये सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा? क्या वो भी एक वजह है अमन की खराबी? एक्चुअली बाज़ औक़ात कोलिशन गवर्नमेंट में ऐसा किया जाता है, और किया भी जाना चाहिए। वज़ीर सिंध बहुत बड़ा, और मेरे ख़्याल उनको तो इतना 18वीं तरमीम के बाद नोट गिनने का भी टाइम शायद वज़ीर आला के पास कम होता हो। तो जराइम अगर नालायकी की वजह से हो रहे होते, मसरूफियात की वजह से हो रहे होते, कम अक़ली की वजह से हो रहे होते, बैड गवर्नेंस की वजह से हो रहे होते, तो हम परेशानी का इजहार करते। ये तो बाय डिज़ाइन किया जाता है कराची के अंदर। बाकायदा पुलिस को आप जब थाने बेचेंगे तो क्राइम करके ही उसके पैसे वापस करेगी ना। इस पे अदालतों को सुओ मोटो लेना चाहिए, वरना फिर ऐसा ना हो कराची उठ खड़ा होगा तो बहुत गलत होगा। जी, अगर वो समझते हैं कि उनको, मैंने सुना था कि 2 दफ़ा उनको यहाँ आना चाहते थे, शायद अब रशिया के दौरे के बाद आएंगे। तो हमने सबको खुशामदीद कहते हैं, वो आएंगे तो उनको भी करेंगे।